आज मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरास नहीं है, तो आखिरकार हम सबूत कहां से लाएंगे? फिर वही एक नया डायलॉग सुनने को मिल जाएगा, सबूतों के अभाव में जो है आरोपियों को छोड़ दिया गया। तो ये कब तक सुनते रहेंगे हम लोग? एक निर्भया का कांड हुआ, उसमें आरोपियों को सजा होने में 5-7 साल लग गए। आखिर इस तरह की चीजों में 10 साल लग गए। आई एम सॉरी। और आप बोल रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ा तो लिया लेकिन बचा नहीं पा रहे। जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आपके सामने बात कर रहा हूँ, उस हॉस्पिटल में सीसीटीवी नहीं था। आप समझना चीज, सीसीटीवी एक बेसिक नीड है भाई, किसी भी घटनाओं को रोकने के लिए। वो भी नहीं है अस्पताल में, और सिर्फ अस्पताल की नहीं। आज हमें आजादी नहीं मिली है, आजादी तो उन्हें मुबारक हो ना जो एक्चुअल में आजाद है। उस तरीके की चीजें वापस सामने आ रही हैं, और इन अपराधियों को जितना ज्यादा देर मिलती है सजा होने में, उससे इन अपराधियों का जो है हौसला और ज्यादा बुलंद होता है, और हमारी बहन बेटियां जो हैं और ज्यादा सुरक्षित होती हैं। आप देखिए कि वर्क प्लेस पे हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हमारे माँ बाप डर रहे कि हमें बाहर कैसे भेजे। एज अ ह्यूमन भी मैं शर्मसार हूं कि आजादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मगर फिर भी अभी हम इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर पे मौजूद हैं। आपको हम बता दें कि जो कोलकाता में जो रेप हुआ है एक डॉक्टर के साथ, उसको लेके यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। यूथ कांग्रेस ऑफिस से ये देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है सो यहाँ पे पब्लिक, स्टूडेंट, बहुत सारे लोग कतार में भीड़ लगा हुआ है और लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ के लोगों से और जनता से जानते हैं, यहाँ के लोगों और जनता से हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। कोलकाता में जो रेप हुआ है उसको लेकर आपका क्या कहना है? कलकत्ता में जो रेप हुआ है उसको लेकर हमारी क्लियर कट डिमांड, ये आज का पहली घटना नहीं है देश के अंदर। 2011-12 के अंदर निर्भया कांड हुआ, अभी एक दिन पहले फिर से उत्तराखंड में सेम कांड नर्स के साथ हुआ। अब कब तक ऐसी देश के अंदर इस प्रक्रिया को चालू रखोगे? यहाँ सरकारों की राजनीति की, दलगत राजनीति की बात नहीं है। यहाँ स्टूडेंट को कानून में संशोधन चाहिए, हमें कानून में बदलाव चाहिए, तभी इस देश में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, उस हॉस्पिटल में सीसीटीवी नहीं था। आप समझना चीज, सीसीटीवी एक बेसिक नीड है भाई, किसी भी घटनाओं को रोकने के लिए। वो भी नहीं है अस्पताल में, और सिर्फ अस्पताल की नहीं। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा हूँ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे साथ चलो, रोड के ऊपर चलो, क्या सीसीटीवी है वहाँ? वहाँ भी सीसीटीवी नहीं है। कल को वहाँ घटना हो गई कोई, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो जिम्मेदारी ही नहीं ले सकता है। अब परसों रक्षाबंधन है, किस रक्षा का बंधन निभाओगे आप? ऐसे त्योहार देश के ऊपर, सरकारों के ऊपर लांछन लगाते हैं। आप 78वें स्वतंत्रता दिवस की बात करो, अरे किस बात का स्वतंत्र दिवस है वो, जब हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बहुत बड़ा प्रशंसनीय सरकारों पे उठता है। हमें सरकार के कानूनों में संशोधन चाहिए, अमेंडमेंट चाहिए, ताकि जैसे जो घटनाएं हैं देश के अंदर उनको रोका जा सके। सरकार तो बात करते हैं बेटी पढ़ाओ और बचाओ, सरकार बात करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की। सरकार कभी बात तक सीमित है? प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत आके देखो, विदेश से उतर के इंडिया में आके देखो। सरकार मणिपुर के बारे में बात नहीं करेगी, पर सरकार बांग्लादेश में घटनाओं के बारे में जरूर बात कर लेगी। सरकार बात कर लेगी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अरे आप इंडिया की स्थिति तो देख लो गुरुजी, बच्चे परेशान है, महिलाएं परेशान है, स्टूडेंट परेशान है। ये हकीकत सरकार को देखनी पड़ेगी कि भाई जमीनी हकीकत क्या है देश के अंदर। ये और भी लोगों से यहाँ जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अब जो डॉक्टर के साथ इतनी बुरी घटना हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना है? ये दिस इज अ वेरी हीनियस क्राइम, और ये आज के समय में सिर्फ नॉट एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमन भी मैं शर्मसार हूं कि आजादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मगर फिर भी इक्वल राइट्स तो हम कह रहे हैं कि हमने दिए, और हम होते कौन है देने वाले महिलाओं को? उनको भी एक नारी के तौर पे, एक इस देश के नागरिक के तौर पे उनके पास इक्वल राइट्स है, मगर आज भी वो अपने इक्वल राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती। वो आज भी आजाद नहीं है, और ये सच है, हमें मानना पड़ेगा। आज एक मेडिकल कॉलेज में घटना हुई है, मगर इसके पहले ऐसी हजारों घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें नारी को सम्मान तो छोड़िए, नारी को एक प्रॉपर अपना एक जुडिशियल प्रोसीजर इतना ज्यादा परेशान कर दिया उसने, जुडिशियल प्रोसीजर ने, कि उनको न्याय मिलने में ही 10-11 साल लग गए। तो सबसे बड़ी समस्या न्याय तो हमें चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कड़े कानून चाहिए, मगर उससे ज्यादा जरूरी अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए हमें एक फास्ट प्रोसीजर, फास्ट और ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई लूप होल्स ना हो। जैसा कि अभी हमने देखा कि वहां पे जो मेन साइट थी उसको क्रैश कर दिया जाकर के टीएमसी के लोगों ने। आज मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरास नहीं है, तो आखिरकार हम सबूत कहां से लाएंगे? फिर वही एक नया डायलॉग सुनने को मिल जाएगा, सबूतों के अभाव में जो है आरोपियों को छोड़ दिया गया। तो ये कब तक सुनते रहेंगे हम लोग? एक निर्भया का कांड हुआ, उसमें आरोपियों को सजा होने में 5-7 साल लग गए। आखिर इस तरह की चीजों में 10 साल लग गए। आई एम सॉरी, 10 साल लग गए। आप सोचिए इस तरह की घटनाओं में पीड़ित परिवारों के ऊपर क्या
बीतती है कि उन्हें न्याय कर लेने में, जबकि सारी चीजें सामने होने के बावजूद न्याय लेने में उन्हें 10 वर्ष लगते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि रेप विक्टिम्स के लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, जिसमें केवल रेप विक्टिम्स को ट्राई किया जाए और कोशिश की जाए कि हर हालत में 6 महीने के अंदर अंदर उनकी सारी अपीलें और सब कुछ समाप्त करके उनका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाए। निर्भया का जो कांड हुआ था उसकी घिनौनी हरकत का कांड दोबारा 10 साल बाद यहाँ मनाया गया। जी, यही हमें दर्शाता है कि आखिरकार अगले पिछले 10 साल में क्या हमने समाज के तौर पे कोई प्रोग्रेस करी। इस मामले में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम शायद कुछ चीजों की तरफ भूल रहे हैं, खास तौर से एंटरटेनमेंट मीडिया, इसमें सेंसर की आवश्यकता है। क्योंकि मैं एक बात साफ शब्दों में कहना चाहूंगा एज अ लॉ फैकल्टी स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कि ये खास मोटे तौर पे ओटीटी मीडिया में सेंसरशिप की बेहद आवश्यकता है। ये समाज में जो घिनौनापन फैला रहे हैं और जो चीजें लगातार परोसी जा रही हैं, उस तरीके की चीजें वापस सामने आ रही हैं और इन अपराधियों को जितना ज्यादा देर मिलती है सजा होने में, उससे इन अपराधियों का जो है हौसला और ज्यादा बुलंद होता है और हमारी बहन बेटियां जो हैं और ज्यादा सुरक्षित होती हैं। पुलिस का हाथ अभी तक खाली है, आरोपी अभी तक हाथ नहीं लगा है। यही बात समझ के बाहर है कि इतना बड़ा क्राइम हो गया और पूरे बंगाल की पुलिस लगाने के बावजूद पुलिस उन चंद आरोपियों को नहीं ढूंढ पा रही है। आखिर ऐसा कौन सा पॉलिटिकल संरक्षण उनके पास है कि आरोपियों तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। ये वही पुलिस है, किसी भी स्टेट की पुलिस हो, कि यदि कोई ऐसी बात हो जाए कि जब पुलिस को पूरा जो है ओपन दे दिया जाए, पूरा फ्रीडम दे दी जाए, वो 6 महीने के अंदर ढूंढ के ले आते हैं। लेकिन ये वही पुलिस है जो पिछले इतने कांड होने के बाद पिछले 4 दिन से एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई है। आपको क्या लगता है इसमें सरकार का कहीं ना कहीं कोई कमी है? सरकार की पूरी तरह से कमी है। गृह विभाग मुख्यमंत्री के अंडर आता है, गृह विभाग सरकार के अंडर में आता है। अगर आरोपी नहीं पकड़े गए हैं तो इसमें सरकार की पूरी मिलीभगत है। सरकार क्यों उन्हें बचाना चाहती है, इसका जवाब टीएमसी के नेताओं को देना चाहिए। तो टीएमसी को लेकर आपको क्या मांग है? टीएमसी को लेकर के हमारी मांग यह है कि जब तक कि आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक ममता बनर्जी सरकार को और खासतौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी लोग यहाँ जानते हैं कि इन लोगों का सरकार क्या कहना है। और ये जो डॉक्टर के साथ जो कोलकाता में जो रेप हुआ है, उसके लेकर आप क्या लगता है? बहुत ही घिनौनी हरकत हुआ है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बंगाल की गवर्नमेंट है वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि तानाशाही में कैसे सरकार चलाया जा सकता है, कैसे रूल ऑफ लॉ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे एक इस्टेब्लिशमेंट, एक गवर्नमेंट को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से सरकार चलाया जाता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ममता बनर्जी दे रही है। पूरे सबूतों को खत्म किया जा रहा है। एक डॉक्टर के साथ रेप हो रहा है और रेप के बाद मर्डर हो रहा है उसके ही अस्पताल में, और अभी तक पुलिस नहीं पकड़ी जा रही है। आप बताइए ये क्या है? ये बहुत बड़ा तमाचा है संविधान बनाने वालों के मुंह पे, हमारे बापू के मुंह पे। ये जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, इस दिन के लिए हमें आज़ादी दिलाई थी कि जब हम 78वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो तो रात के 12 बजे टीएमसी के गुंडे आए हॉस्पिटल में और वो एविडेंस को खत्म कर दे ताकि रेपिस्ट खुलेआम हुए। ये है ममता बनर्जी की सरकार। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी जो अभी तक जो पुलिस का हाथ वहाँ तक खाली है, उस पर क्या लगता है? ममता बनर्जी का पुलिस से कोई इशारे या ममता सरकार की गलती है? वहाँ पे ममता बनर्जी की ही गलती है। वो जब राहुल गांधी के बयान को, प्रधानमंत्री जी के बयान को वो राजनीतिक बयान के तौर पे ले रही है। वो कह रही है कि ये लोग हमारी सरकार गिराना चाह रहा है, हमारी सरकार को मुश्किल में डालना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है ये राजनीति का विषय है? ये जघन्य अपराध राजनीति का विषय है। और अभी तक जब नहीं पकड़े गए तो किसकी गलती है? और ममता बनर्जी खुद आंदोलन पे उतरने वाली है। किसके खिलाफ उतरने वाली है? जब सरकार आपकी है, गृह मंत्री आप हैं, तो आप किसके खिलाफ आंदोलन करेंगी? आप इस सवाल का जवाब मांगिए उनसे। क्या कहना है सर? शर्मसार खड़े हम यहाँ पर। आप देख रहे होंगे बारिश के अंदर हमारा पूरा देश की जितनी भी महिलाएं आज डरी हुई है। आज हमें आजादी नहीं मिली है। आजादी तो उन्हें मुबारक हो ना जो एक्चुअल में आजाद है। हम थोड़ी आजाद है, हम तो अभी भी लड़ रहे हैं हमारी आजादी के लिए। पूरा देश कांप उठा है और आज हमें मांग है कि अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो वो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए और जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर। 10 साल पहले भी ये हुआ था, इसके बाद फिर पुनः ये दोबारा दोहराया गया। देखिए, जब देश के अंदर बिल्किस बानो, उन्नाव, हाथरस, जिस तरीके से इन ऐसे आते रहेंगे, रेपिस्ट ऐसे आते रहेंगे, उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, छोड़ते जाएंगे, तो उन्हीं के साथ ऐसे ही होने वाला है। इससे खतरनाक मामले और देश के अंदर सामने आएंगे जल्द से जल्द, इमीडिएटली। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं की बात है, औरतों की बात है। देखिए 50% की जो आबादी है देश की वो महिलाओं की है। मतलब 50%, मतलब पूरा आधा देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है। और आप बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ा तो लिया लेकिन बचा नहीं पा रहे। जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अगर नहीं होती है तो सत्ता फिर से पलटेगी। सरकार तो बात करता है हमारा देश का महिला तो सुरक्षित है,
देखिए ना सर, इतनी सुरक्षित है कि उनके एविडेंस को मिटाने के लिए गुंडे भेजे गए। आज आप देखिए कि वर्क प्लेस पे हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हमारे माँ बाप डर है कि हमें बाहर कैसे भेजे। आप उन स्टूडेंट्स का सोचिए जो आप डॉक्टर्स बनने वाले थे, उनका क्या, वो भी आज डर के खौफ में। तो जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और